नमस्ते। मैं मनीष भालेराव आप सभी का अभिवादन करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भयंकर आपदा हमारे देश पर आई है, ऐसी परिस्थिति में जब मैं मोबाइल खोलकर देखता हूं, मेरे दोस्त लोगों से बातें करता हूं, तो मुझे पता लगता है कि हर व्यक्ति समाज के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है। मैंने सोचा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं किसी को हॉस्पिटल में बेड दिला सकता हूं? क्या मैं ऑक्सीजन अवेलेबल करा सकता हूं? प्लाज्मा अवेलेबल करा सकता हूं? लेकिन मेरा क्षेत्र जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि मैंने मेरे जीवन का ज़्यादातर भाग स्टूडेंट्स के साथ में बिताया है। मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन ही मेरे बच्चे हैं। तो क्यों न एक ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें इस विकराल परिस्थिति के अंदर, इस विकट परिस्थिति के अंदर मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकूं। 10 में से 2 बच्चों का, 5 बच्चों का भी भविष्य यदि मैं बना सकूं या उनको कुछ मेरे इस प्रयोग से मिल सके तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हम आज इस पहले प्रयोग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक गांव था जहां बहुत अच्छी हरियाली थी, सब किसान खुश थे, सारे लोग खुश थे। लेकिन न जाने क्यों इंद्र भगवान उस गांव से रुष्ट हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया गांव को कि अगले 12 साल तक इस गांव में बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। सभी लोग चिंतित हो गए, अब क्या करें? उन्होंने इंद्र भगवान को मनाने की कोशिश की। सारा गांव इंद्र भगवान के पीछे लग गया। इंद्र भगवान मानने को तैयार ही नहीं। फिर भी जब बहुत तपस्या चल रही थी, सारे प्रकार की मनोकामनाएं हो रही थी, एक किसान वहां ऐसा था, एक परिवार ऐसा था जो भगवान के मंदिर में तो इनके साथ जाता था यदा कदा, लेकिन वह अपनी खेत को भी देखता था कि उस खेत के अंदर कोई ऐसे प्रकार के झाड़ पौधे तो नहीं लग गए जिनसे आगे जाके तकलीफ हो। कुछ पढ़ता था किताबों के अंदर कि फसल को अच्छा कैसे किया जा सकता है, कौन से प्रकार के फर्टिलाइजर यूज किए जा सकते हैं, कैसा खाद यूज किया जा सकता है, अगर पानी आता है तो उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं। इन सब की तरफ भी वो बराबरी से ध्यान देता था। लोग उसकी तरफ हंसते थे कि जब 12 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब इंद्र भगवान थोड़े से नरम पड़े तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब आप लोग इतनी आग्रह कर रहे हैं मुझे, तो अगर शंकर जी ने अपना डमरू बजा दिया तो आपके गांव में बरसात हो जाएगी। अब सारा का सारा गांव शंकर जी को बनाने निकल गया। बहुत आराधना होने लगी। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि अरे, ये गांव वाले आपकी कितनी पूजा कर रहे हैं, आप बरसात करवा, डमरू बजा दें तो इंद्र भगवान जो है वो बरसात करा देंगे। शंकर जी ने कहा, ना, मैं क्यों बजाऊं, मैं भी इन लोगों से नाराज हूं। उस किसान का वो सारा प्रोसेस चल ही रहा था। अब दोस्तों, पार्वती जी ने एक बार शंकर जी को कहा कि अरे शंकर जी, अगर आपने डमरू नहीं बजाया तो हो सकता है कि आप 12 साल में तो डमरू बजाना ही भूल जाए। शंकर जी को बात तो समझ में आई कि यार, इतने साल तक अगर मैंने डमरू नहीं बजाया तो हो सकता है डमरू बजाना ही भूल जाऊं। यह सुनकर शंकर जी ने डमरू बजा दिया। दोस्तों, धुआंधार पानी गिरा, बहुत जोरदार बरसात हुई, फिर से फसल खड़ी हुई। पर समझ गए आप लोग, वह व्यक्ति जो इस आपदा काल के अंदर, इस विकट परिस्थिति के अंदर अपने खेत का भी ध्यान रख रहा था, कुछ नई चीज आगे हो इसके बारे में सोच रहा था, बरसात गिरने के बाद पानी कहां पर संचित किया जाए इसका विचार कर रहा था, उस पूरे गांव में करीबन 6 से 7 गुना ज्यादा फसल उसी किसान के खेत में हुई।
जी हाँ, यह जो समय आपको मिल रहा है बच्चों, ये चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे मेरे कॉलेज का बच्चा हो, सभी के लिए है। ये जो स्पेस आपको मिल रहा है, ये जो आपको कुछ जगह मिल रही है, इसके अंदर उपयोग करो, इसका उपयोग करो और ऐसी कुछ विचारधारा बनाओ, ऐसे कुछ ज्ञान का कोश बढ़ाओ, ऐसी कुछ नई चीजों के साथ में अपडेट रहने की कोशिश करो। मैं मानता हूं परिस्थिति बहुत विपरीत है। इस परिस्थिति के अंदर अपने आप को एकत्र करना, अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करना कठिन है, लेकिन फिर भी ये बीमारी कोई सालों साल तो रहने वाली है नहीं। तो जब आज से 3 साल बाद हम किसी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, तो क्या हम ये जवाब देंगे कि हमने इस क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इस क्लास में थोड़ा 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 पढ़ा था? ना, इस प्रकार के जवाब अगले 3 साल बाद सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए आज ये मैंने एक पहला प्रयोग किया है। यदि आप लोगों को यह प्रयोग पसंद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रयोग करूं और मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं उसी क्षेत्र के अंदर समाज की, मेरे देश की, मेरे बच्चों की कुछ प्रेरणा बन सकूं, इस बात की कोशिश मैं करता रहूंगा। धन्यवाद।